सना बुच्चा साहब, हबीब अकरम साहब जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, कंटेनर्स का आना और वो बेसिकली मेरे ख्याल में कंक्रीट ब्लॉक्स का जिक्र कर रहे हैं जो इस्लामाबाद की सड़कों के साइडों पे रख दिए गए हैं। अब हुकूमत इंप्रेशन जो दे रही है वो तो यही है कि बड़ा कूल एंड काम है, सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन जो तैयारियां की जा रही हैं उससे एक पैनिक मोड ज़रूर नज़र आता है। अब दोनों साइडें ही आप समझती हैं कि एक पैनिक मोड के अंदर हैं, दोनों पहली मूव करने से कतरा रही हैं, या आपके ख्याल में इमरान खान साहब के पास एक बेहतर अपर एज है इस सारे मामले में? आई डिसएग्री विथ यू मंसूर साहब, बहुत बसद एहतराम। मेरा ख्याल है कि ये कहना कि हुकूमत दबाव में आ गई है या पैनिक मोड में चली गई है, मतलब आप मुझे बताएं कि एक आदमी आपको मुसलसल कह रहा है कि वो आ रहा है और वो अपने लोगों से कह रहा है कि जिहाद करना है, अपने वो उनके हाथ पे हलफ या बैत ले रहा है, उसके बाद या उसके हाथ पर बैत ले रहे हैं बाकी, और उसके बाद वो कह रहा है कुर्बानी के लिए तैयार हैं और हम तैयारी कर आ रहे हैं। तो मतलब ये व्हाट डज इट हिंट एट? मतलब आप क्या करने आ रहे हैं? मतलब नवाबजादा नसरुल्लाह साहब भी जिस तरफ हटाए गए थे, उसके बाद गोली भी चली थी इस मुल्क में, ये सब कुछ हो चुका है और आप किसी भी धरने से आपने वो मकासद कभी नहीं अचीव किए जो आपको अचीव करने हैं, जो इमरान खान साहब को अचीव करने हैं। और जो इस वक्त एक ये नहीं है कि चलो अब मेरी बारी तो कल तेरी बारी, अब ये है कि भाई तेरी बारी आज के बाद नहीं, आज के बाद ये गेम ही नहीं, ये बस मैं और बस मैं ही रहूं। इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं, दूसरी तरफ नून लीग भी यही चाहती है कि बस हो जाए, काम तमाम हो जाए। काम तमाम के पीछे जो ये बड़े बड़े डिस्टेंस आड़े आते हैं वो बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी पैनिक मोड में नहीं है इस वक्त। एक रियासत को संभालना है, आपके रियासती स्ट्रक्चर को महफूज रखना है। आपका ये अब्बा जी का घर नहीं है, आपकी कोई जमीनें नहीं है जिस पर आप दंदनाते हुए मौला जट की तरह अंदर आ जाएंगे घोड़े पे और उसके बाद आपको कोई नहीं रोका जाएगा। ऐसे तो नहीं होता। दूसरा ये कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, मुझे आई एम against the use of rubber bullets, I'm against the use of tear gas shelling, but I'm just saying you have to be prepared for the worst case. जाहिर है कि जब फौजी भी हमने भेजे थे स्वात में ऑपरेशन अगेंस्ट तालिबान, तो हमने पहले उनसे मुज़ाकरात ही किए थे ना, हम एंड तक मुज़ाकरात ही कर रहे थे ना, बिकॉज कोई भी ब्लड शेड नहीं चाहता। लेकिन पॉइंट ये है कि eventually when you have to fight the enemy, then you have to fight the enemy. आप ये थोड़ी कहते हैं कि फौजी नहीं जाएंगे तो उसके साथ बंदूक नहीं लेके जाएंगे, तो बम नहीं जाएंगे, तो फलानी जाएंगे। You go in prepared for the worst. You go in prepared for battle. And Imran Khan साहब is hinting at coming towards Islamabad, attacking the parliament, और सारी चीजें वो ये कह रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि दूसरे अपने आप को महफूज रखने के लिए कुछ करे भी ना, आपके सामने सीना तान के आपके सामने खड़ा हो जाए, आओ जी मुझे मारो, ऐसे थोड़ी होता है। वो अपने आप को थोड़ी महफूज कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का घर पे तो नहीं जा रहे, ये शहबाज शरीफ साहब के घर पे तो नहीं जा रहे, ये मतलब जब जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, आप एक स्टेट की जगह को पैनिक मोड में डाल रहे हैं। आप उसको बिल्कुल ही आप चाहते हैं कि उसको पर कोई एक्टिविटी ना हो सके। आप मुल्क की बात करें, आप मुझसे नून लीग और पीटीआई की बात ही ना करें। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि अब क्या होता है क्या नहीं होता, बट मेरे मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक पत्थर नहीं चलना चाहिए मेरे मुल्क की आवाम पे या मेरे मुल्क पर, कोई आंच नहीं आनी चाहिए मेरी रियासत पर। मेरा प्रॉब्लम यह है, और उसको बचाने के लिए अगर मेरे वजीर दाखिला गुफ्तगू करने के बजाय सिर्फ अमली इकदाम करें तो आई वुड अप्रिशिएट इट मोर। और इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने जो अचीव करना है वो उन्होंने बातचीत से करना है। ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स यहां तक हमें ले आए हैं कि बात नहीं बनी, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी, अब देखो जी मैं पॉपुलर भी हूं, फिर बात नहीं बनी, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी, देखो मैंने कितने बड़े बड़े जलसे किए, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी, हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, नहीं बनी बात। आज आप चीफ का स्टेटमेंट देख लीजिए। हम किसी ग्रोह को, किसी ग्रुप को तो नहीं आके अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने देंगे, अपनी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने देंगे। किसके लिए मैसेज है वो? इट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज। सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन इमरान खान साहब शुड बी प्रिपेयर्ड. जी, very loud and clear. And or if something goes wrong, Imran Khan Saab should be held responsible. If the saints come marching in, then Imran Khan Saab should be responsible.